बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक हम सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्किप ना करें और प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। 1 सेकंड लगता है, लेकिन कमेंट्स में तो टाइम तो कुछ लगता है, लेकिन लाइक में तो 1 सेकंड लगता है। लेकिन मेरी जो आज की मेरी दोपहर की रूटीन है, मैंने आज से शाम तक जो भी मैं करूँगी, मैं रूटीन वो आपके साथ शेयर करूँ। टाइम छोटा थोड़ा हो जाता है कि बंदा बाहर जाए तब मसला है, यहाँ काम करे तो मिक्स सब्जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं सारा कुछ आज मैं करूंगी। आज मेरा दिल किया है कि चले आज मैं भी ये अभी सब्जी ली है, तो रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ ना, ये मैं सारी रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ। तो मटर मेरी आदत है, मैं निकाल जब मुझे मोटे मोटे मटर ना आए तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ और निकाल के रख लेती हूँ चावलों के लिए। तो ये अदरक लहसुन मैंने अभी काटा है और प्याज भी, और ये मेथी थोड़ी सी मैं डालती होती है मिक्स सब्जी में। अब ये आलू और गाजरे वगैरह, हरा धनिया, सब कुछ ये मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त मिर्चें हैं। अगर ये कोई खा के दिखाए मम्मा। ये एक दिन मुकाबला मिर्चों का भी होना चाहिए। मिर्चों के अंदर ना वो भर दे चॉकलेट, उसने ना मैं जीत जाऊंगी। हाँ, तुम लीजिए, कितनी जबरदस्त मामा इनके अंदर अगर चॉकलेट भर दी जाए तो मैं बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाऊंगी। तुम्हें तो चॉकलेट चाहिए। ये गाजरें भी बड़ी प्यारी है। चॉकलेट क्या, ठंडी ठंडी आइसक्रीम भर दे मम्मा। तो ये मुकाबला मैं डेफिनेटली 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 जीत जाऊंगी। क्या ख्याल है? तो इन चिलियों को कौन पूछे? मैं नहीं ऐसी चिल्ली खाती। मामा अदकर का क्या कह रही हैं? अदकर नहीं होता। मैं बताती हूँ अदकर की स्टोरी। हमारे ना एक वेजिटेबल वाला बेचने वाला आता था। आप क्या समझती, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। आज मम्मा सब्जी वाले की मैं बातें बताऊंगी। ये प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं। मामा वो कहता था ना, पूतना लो। मैं क्या, पूतना क्या होता है? वो क्या पता चला जी, पुदीना यानी कि मिंट। अल्लाह, मैंने कहा मिंटों में उसने उसका नाम मिंट का नाम चेंज कर दिया। तो जो सब्जी सारी साथ साथ मैं ना आपकी वाइटी फैमिली को एंजॉय करवाती हूँ कि हमारे जो सब्जी वाला आता होता था कभी, अब यानी कि लाइक मैं थी, मेरे कानों में उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। आज मामा सब्जी बनाएंगी और मैं आज साथ साथ कमेंट्री करूँगी। एडवर्टाइजमेंट सब्जी सब्जी की एडवर्टाइजमेंट होने लगी है कि आज हमारी जो जितनी भी सब्जियों वालों को मैं सारे काम सब्जी बनाने के मेरे से लेती है। आज जरा दिखा रही है, फर्क बस इतना ही है। क्योंकि मुझे अचानक सडनली याद आया है कि मैं क्यों ना आपको ये बताऊं कि हम एक सब्जियों वालों की आवाज़ें हैं। पहली आवाज़, अदरक, प्याज प्याज टमाटर। अच्छा, सीधा सीधे वर्ड नहीं बोलने तो घुमा फिरा के। अदरक, बंदा अदरक कह दे। टमाटर। अच्छा, पियाज, बंदा प्याज कह दे, अनियन कह दे। अच्छा चले जी। मम्मा कभी ऐसा भी हो इंग्लिश में बोले आए, सब्जी वालों ने ऑनियन कहना। मम्मा कभी ऐसा भी हो जाए, क्या पता मेरी कबूलियत का टाइम हो 2023 में इंग्लिश वेजिटेबल सेल करने आए। इंग्लिश में फकीर आ सकते हैं। प्लीज गिव मी a 100 रुपीज। ओह माय गॉड। अच्छा आगे सुने, लिसन। एक हमारा ये सब्जी वाला हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा आया, लाल टमाटर है, थोम है, प्याज है, लाल टमाटर है। भाई लाल टमाटर तो लाल ही होते हैं। अच्छा जी, तीसरा आ गया,
आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी वेजिटेबल की आवाज में ज्यादा अच्छी लगी तरीका किसकी बेचने का नहीं तरीका। मुझे किसकी ज्यादा सब्जी बिकी होगी इस तरह कह के और प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना आज मैं हर वेजिटेबल के बारे में आवाज लगाऊंगी अगला तीसरा है जी आलू उसकी तो सब्जी गुमी होती थी वो तो सब्जियों को ऊंची ऊंची आवाजें देके इतनी और वो आता था 3 बजे सवेरे सुबह की सब्जी ढूंढ रहा था अच्छा 3 बजे आता था कसम से उसका टाइम ही 3 साढ़े 3 था गर्मियों की शिद्दत इतनी धूप सर पे आलू और वो ना वो होता था मामा गधे पे होता था है ना और वो उसको मारी जाता एक एक सब्जी के वो बाद एक एक सब्जी पे उसको डंडा मारता था आलू टमाटर और एक दिन हमने पहली और आखिरी दफा उसे सब्जी ली थी इतना तपा हुआ था कि रियलाइज हो गया यकीन यकीन आ गया कि उसकी सब्जी गुमी हुई है रोज उसकी सब्जी गुमी होती है आलू लहसुन सॉरी टू से मैं आज कॉपी कर रही हूँ मटर अदरक लहसुन पालक हो गया उसकी सब्जी गुमी होती थी अब तीसरा आया आपको पता है जब साग आता है वाइटी फैमिली को भी पता ही होगा कि साग आपको पता है अमूमन सुबह सुबह के टाइम आते हैं 6 बजे साग देने साग बेचने गलियों में सॉरी तो ऐसा होता था यह है कुछ टाइम बहुत साल पहले की बात है कि इस तरह सुबह सुबह के टाइम ना साग गलियों में बेचने आता होता था तो 6 बजे कान में आवाज सर्दियों की सुबह और खामोशी सन्नाटा और वो आ गए सागे बाथुए पालके फिर अगले दिन 6 बजे कान में आके सागे बाथुए पालके हैं एक दिन बर्दाश्त किया 2 दिन 2 दिन बर्दाश्त किया आ वही तीसरे दिन है नहीं अच्छा तीसरे दिन फिर आया सागे बाथुए पालके आगे से मैंने कहा ऊंची आवाज में लगता है भाई तू ऐसे गली दा मालक है ओ भाई अगले दिन से नजर ही नहीं या तो मुझे लगता है उसने सुन लिया था शर्मिंदा हो गया था मैंने ऊंची से आवाज लगाई दरवाजे पास जाके घर के आगे नहीं ना आवाज लगाई होगी उसने वैसे तो उसने साग बेच रहा था नहीं इसलिए तो मुझे साग इतना पसंद ही नहीं है ना बनाना तब से मुझे साग से ना चिढ़ चढ़ गई थी कि जी साग है इतना मिनटों से साग पकता है और बिकता भी इतनी मेहनत से कि सुबह सुबह 6 बजे आके कान में बोलना 6 बजे कूद सकता है वो उनका ही हौसला सब्जी में तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इन सब्जी वालों की आवाज को एंजॉय किया होगा एक और रह गया है आलू थोम प्याज अब आप वाइटी फैमिली को तो पता नहीं है ना मामा इसलिए हंस रही है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट उनकी नकल उतार रही हूँ मामा की हंसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही निकाल रही हूँ कॉपी इनकी कर रही हूँ डिटो कॉपी कर रही हूँ आलू तो प्याज और वो ना सब्जी वाला पता क्या करता है झूमता हुआ घूम के सब्जी देता है वो घूम के सब्जी देता है ये पूरी उसकी मोटरसाइकिल है पीछे सब्जी है वो घूमता चक्कर काटता काटता आके इतना आज आपको किसी पागल से पाला पड़ गया आपकी सब्जी ने तो मुझे ले डूबी
क्योंकि कभी इसने मेरी सब्जी बनाते हुए वीडियो नहीं ना बनाई, तो आज बनाई है, तो आज मैं इमोशनल हो गई हूँ। आज कौन इतनी स्पीड से काट सकता है? जल्दी से कमेंट में बताएं, इतनी स्पीड से कौन गाजर काट सकता है? वो चले, गाजरों को तो काट लिया, अब हम काटने लगे हैं आलू। और ये शकरकंदी भी है। ये भी शकरकंदी अभी बॉयल करके ना, इसको मैंने कभी पानी में नहीं बॉयल किया, इसको मैं ओवन में कटती हूँ। ये देखिए, मैं इसको ओवन में है। देखिए, ये देखें जी, इसको ओवन में वो भी करवा ली। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, 4 मिनट में, आप 4 मिनट से ज्यादा ना रखें। अब हम इसके साथ खाएंगे भी। ये है स्पैरो। चलें अभी रख के साथ खाते हैं हम शकरकंदी। थोड़ा सा, बस 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 बस। अब मम्मा आटा गूंद रही है और मैं साथ साथ हंडिया पका रही हूँ। तो असर की नमाज पढ़ेंगी इसके बाद, फिर उसके बाद मैं तब तक हंडिया बना लूँगी और फिर उसके बाद मम्मा तो मिलते हैं। वो भी इसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, जितने सारे कल फ्रूट्स आए हैं ना, सबकी चाट बना रही नमाज। और मैंने आटा भी मम्मा ने गूंद लिया है। अब मामा मेरे लिए हाँ चलें जी, अब फ्रूट चाट बनेगी अभी हमारी। अमरूद, मम्मा कल फ्रूट लाई है ना, तो उसमें अमरूद, तो मैंने कहा चले मामा थोड़ी सी फ्रूट चाट बना दें। बाबे दा मेला है जो तुम्हें फ्रूट चाट बना। वो इसी तरह बाबे दा मेले से मुझे भी एक वाक्य याद आ गया। तो हर तीसरे चौथे दिन कहता, बैल देता जी, बाबे दा मेला है, पैसे दे, बाबे दा मेला। हकीकत बात हकीकत में है हमारे घर पे। तो बाबे दा मेला। अच्छा, हमारे सामने जो रहती थी ना, उनको भी पता था ये बाबा जी तो दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। एक दिन वो उसने कहा कि चले आज उस मेले पे मैंने भी जाना है। यानी कि कुछ ऐसे होते जो जिसको पकड़ना हो, उनकी चोरी है। वो सामने वाली मेरी जो रहती थी ना, जो लेडीज, वो नीचे आई, ऊपर रहती थी, नीचे आई, कहती बाबा जी रुके, मैं आ रही हूँ। वो बाबा जी रुक गए। वो कहती चले बाबा जी, वो चादर शादर उसने ले ली, चाहे उसने मजाक में ली या उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो कहती चलो बाबा जी ना, मैंने भी इस मेले पे जाना है, चलो आओ, किधर है बाबे का मेला, मैंने भी जाना है। बस फिर क्या था कि बाबा जी के तर रंग उड़ गया। बाबा जी कहते थी ये तू की करन जाना भी उत्थे, तो बड़ा बंदियां दा रश होता। उसने कहा नहीं 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 बाबा जी, मैंने तो आज जाना ही जाना मेले पे। तो फिर क्या हुआ कि बाबा जी ने कहा अच्छा मैं 2-3 दिन बाद आवांगा ना, फिर तब मैं नाल ले जाऊंगा, अजय मैं नहीं। मतलब उसने तो नहीं साथ जाना था, वो तो एक ड्रामा था। तो उसके बाद फिर वो बाबा जी हमने नहीं देखे उस गली में। कभी पता नहीं, कहीं जाते तो होंगे, लेकिन उस गली में नहीं हमने देखे। तो बगैर देखे काटे। चलें जी। हाँ जी। अब मैंने ये फाल थोड़ा सा काट लिया जो था, अब मैं इसमें चाट मसाला डालने लगी हूँ। जैसे मर्जी खाए, तो मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे अप्रिशिएट करे कि माँ जी बैठे बैठे सारे काम कर लेती है। जाओ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।